गजा के सपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने गजा के लोगों के लिए वीजा जारी न करने की मांग को खारिज कर दिया है। एंथनी अल्बनीज जो कि पीएम है ऑस्ट्रेलिया के, उन लोगों में से हैं जिन्होंने गजा के लोगों को इंसान माना है और ये भी माना है कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो हैवानों जैसा जुल्म है। गजा का साथ देने के लिए एंथनी अल्बनीज ने अपने मुल्क की अपोजिशन पार्टी और उन तमाम इंतहा पसंद ऑस्ट्रेलियन से खुली दुश्मनी ले ली जो इस्लामोफोबिया के शिकार हैं और जो इजराइल के जुल्मों की हिमायत करते हैं। आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है और इस खबर को आखिर तक देखें। खबर की तफसील बताने जा रहा हूं जिसमें आप एंथनी अल्बनीज के साथ साथ अपोजिशन लीडर की वाहियात दलीलें और उन दलीलों पर आए एक सख्त जवाब को ज़रूर सुनिएगा। मैं यकीन दिलाता हूं इस खबर को पूरा सुनने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और वहां की सोसाइटी को सलाम ज़रूर करेंगे। इस खबर के अलावा भी कई अहम खबरें आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोबारा कह रहा हूँ, दरअसल ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने मंगल के रोज़ गजा पट्टी से भागने वाले फ़लस्तीनियों को वीज़ा जारी करने के अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में इसको लेकर ज़बरदस्त बहस चल रही है, जबकि वॉर जोन से आने वालों पर बैन लगाने के लिए पार्लियामेंट में अपोजिशन की मांग को उन्होंने नामंजूर भी कर दिया। अल्बनीज ने, ऑस्ट्रेलियन पीएम ने। अल मायदीन और बरनामा टीवी की ये रिपोर्ट ये बताती है कि ऑस्ट्रेलिया कि पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर पीटर डटन ने उनकी लिबरल पार्टी के मेंबर्स की तरफ से समर्थित गजा से लोगों की आमद के बारे में फिक्र जताई और मांग की कि पीएम अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इस मसले की डिटेल्स का खुलासा करें। हालांकि पीएम अल्बनीज ने जवाब देने से इनकार कर दिया और वीज़ा प्रोसेस की निगरानी करने वाली सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नेगेटिव एलिमेंट वगैरह कोई नहीं आएगा ऑस्ट्रेलिया में, सब मारे तताड़े लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मिस्र और गजा पट्टी को अलग करने वाली क्रॉसिंग का जिक्र करते हुए कहा कि मैं अपोजिशन के लीडर को याद दिलाता हूं कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को इजराइल और मिस्र के अफसर कंट्रोल कर रहे हैं और लोग, फ़लस्तीनी लोग वहां फंसे हुए हैं। आइए क्लियर करें कि वहां क्या हो रहा है। अल्बनीज ने याद दिलाया कि इजराइल ने मई में रफा बॉर्डर को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि इजरायली फौजी फ़लस्तीनी लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, उनकी जान कभी भी जा सकती है, हमें उनकी मदद करनी ही होगी। आइए अब जानते हैं कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अपोजिशन लीडर पीटर डटन ने क्या कहा था और कैसे उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा, जलील होना पड़ा था। पीटर डटन ने नेशनल सिक्योरिटी की फिक्रों को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए गजा से भाग रहे फ़लस्तीनी लोगों को दिए जाने वाली सभी वीज़ा पर प्रतिबंध, बैन लगाने की मांग की थी। अपोजिशन लीडर डटन ने ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस, जिसे आसियो कहते हैं, उस पर ऑस्ट्रेलिया से भागकर आ रहे लोगों पर जांच और तलाशी नहीं लेने का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने दावा किया था इससे ऑस्ट्रेलिया की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि गजा से आने वालों की जांच नहीं हो रही। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त लोगों को उस वॉर जोन से, उस युद्ध क्षेत्र से यहाँ आना चाहिए। ऐसा करना समझदारी नहीं है। डटन ने कहा था कि हमास एक लिस्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और अफसरों के लिए उनकी पहचान करना या उनकी ईमानदारी को तय करना बड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि पहचान में ही नहीं आएगा कि ये गजा के मजलूम आम लोग हैं या हमास के लड़ाके हैं। हालांकि इसके बाद इस्लामोफोबिया रजिस्टर ने, ये ऑस्ट्रेलिया का एक रजिस्टर या यूं कहें ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामोफोबिया रजिस्टर ने डटन की इन सारी बातों को बेहद परेशान करने वाला और ख़तरनाक रूप से भड़काने वाला बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ये सुझाव, ये मशवरा देकर कि ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा की तलाश में आने वाले लोगों के एक पूरे ग्रुप को रोक दिया जाना चाहिए। डटन शर्मनाक तरीके से नुकसानदेह स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हैं और बेहद संजीदा लोगों को जो बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बच जाए, वो उनको बदनाम कर रहे हैं, वो उनको अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बयानबाजी में सबूतों की कमी है। डटन के पास कोई सबूत नहीं है कि हमास के लड़ाके यहाँ आ रहे हैं, वो तो वहाँ जंग लड़ रहे हैं। ये नफरत और नस्लवाद को बढ़ावा देता है
اور ڈر اور تقسیم کو, بंटवारे को बढ़ाता है. ये ऑस्ट्रेलियन इस्लामोफोबिया रजिस्टर की तरफ से डटन को शर्मिंदा किया गया. अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं, लेकिन आप समझिए एक मुल्क ऑस्ट्रेलिया कहाँ, गजा कहाँ सपोर्ट हो रहा है, आने दे रहे हैं. मिस्र ने सरहदें बंद कर दी, जॉर्डन ने कर दी. उनका कहना है वो अपनी ज़मीन छोड़ देंगे तो गजा कि उस ज़मीन पर इजराइल कब्ज़ा कर लेगा. लेकिन हकीकत ये है कि वो नहीं चाहते फ़लस्तीनी आवाम उनके यहाँ आए, क्योंकि वो जानते हैं फ़लस्तीनियों की सोच क्या है. उनका दिल अल-अक्सा के लिए धड़कता है और वो लड़ना चाहते हैं. कुछ और खबरें बड़ी जल्दी. हिजबुल्लाह ने आज बड़े हमले किए हैं और रिज़र्व फ़ौज जो है IDF की, उसके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है. नॉर्दर्न कमांड में उनके एक रिज़र्व बेस को निशाना बनाया है, गलीली डिवीज़न जो कहलाती है, और एक लॉजिस्टिक शॉर्टेज स्टोरेज फैसिलिटी को भी आमियाद इलाके में निशाना बनाया है. आज से हिजबुल्लाह ने अपने हमले तेज़ कर दिए हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है ये सब गज़ा के सपोर्ट के लिए भी है और उन बदलों की शक्ल में भी है जिनमें इजराइल ने लेबनानी इलाकों को निशाना बनाया. अल मायदीन की एक और ख़बर है, इसमें वीडियो है जहां पर जो रब्बी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं उनकी इजरायली पुलिस के साथ और फ़ौज के साथ पूरी तरीके से मुठभेड़ हो रही है. आप स्क्रीनशॉट में देखिए, खींच के ले जाए जा रहे हैं, कॉलर से गुद्दियों से पकड़कर खींच के लिए जाए जा रहे हैं. ये हैं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़. दूसरी तस्वीर में आप भीड़ देख रहे हैं. हम वीडियो नहीं दिखाते, बड़ा मसला है भाई, वीडियो प्लेटफॉर्म होने के बावजूद. तो इजरायली पुलिस के साथ उन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ का क्लैश चल रहा है. इन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ को हरादिम जिन्हें कहते हैं, उनका क्लैश इसलिए 10 बार बता चुका हूं कि इनके लिए बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की गई, जिसके बाद अब इन लोगों को भी फ़ौज में अपनी सर्विस देना होगा IDF में. पहले इससे इन्हें हमेशा के लिए छूट मिली हुई थी. ये कहते हैं हमारा काम पढ़ने लिखने का, हम तौरा पढ़ते रहते हैं, हर वक्त इबादत करते हैं अपने खुदा की. हमें पढ़ने लिखने का काम आता है, बंदूक चलाने का नहीं. लेकिन फ़ौजियों की इतनी कमी है, इतने ज़्यादा माजूर हो रहे हैं, इतने ज़्यादा लूले लंगड़े हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं IDF के फ़ौजी. मारे तो कम जा रहे हैं, लेकिन पैरों हाथों से माजूर बहुत हो रहे हैं. जो कभी चल भी नहीं पाएंगे, वो जंग क्या लड़ेंगे. उसकी वजह से ये नए फ़ौजी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे. इनके खिलाफ और लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे क्यों जाएंगे, अगर ये नहीं जाएंगे, ये तो सारे बेनिफिट ले रहे हैं गवर्नमेंट से. तो दूसरे गुट जो हैं वो इसलिए मुखालिफ हैं, ये कहते हैं हम नहीं जाएंगे. और अभी इन्हें दिख रहा है इजराइल की हुकूमत को कि लेबनान से भी जंग खड़ी हुई है, हो सकता है ईरान से भी हो जाए, तो ज़्यादा फ़ौजी चाहिए हो. तो ये कहते हैं जी नहीं, हम वो नहीं हैं, हम तो मुल्क छोड़ देंगे. तो ये चले गए वहाँ पर जहाँ पर भर्ती हो रही थी, उस कैंप के बाहर इनकी मारपीट हुई है, पुलिस ने इन्हें कूटा है, बहुत ज़्यादा जो है इन लोगों का झगड़ा हुआ है. खैर बढ़ते हैं आगे बाबा. एक हेडलाइन, एक ख़बर ये भी है कि साउथ लेबनान में इजराइल ने भी बड़े हमले किए हैं और सायदा एक इलाका है, वहाँ पर एक कार को टारगेट किया है जिसमें जो लोग सफ़र कर रहे थे उनकी जान चली गई. खबर दोनों तरफ की दिखानी चाहिए, वही बैलेंस होती है. और इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो हैं वो बलाटा रिफ्यूजी कैंप, ओल्ड सिटी नेबुलस वेस्ट बैंक में एक शहर है, उसमें बलाटा रिफ्यूजी कैंप है, वहाँ पर धड़धड़ाती हुई फ़ौज घुसी हुई. इस तरीके से गाड़ियाँ खूब जा रही हैं. वेस्ट बैंक में भी इस वक्त पूरी तरीके से जो है टेंशन्स बढ़ रही हैं, एस्केलेशन बढ़ रही हैं और मुकाबले वहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्सेस कर रहे हैं. मैंने पिछले एपिसोड में आप सबसे कहा था आखिर में कि ईरान अलग काम कर रहा है, हथियार दे रहा है, बाकी अरब वर्ल्ड गज़ा के लोगों को 10 महीने से राशन मुहैया करा रहे हैं. लोग 10 दिन भूखे नहीं रह सकते, 10 महीने हो गए. सबके अपने काम होते हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिए. मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत भड़काया जा रहा है, एक दूसरे को गाली दिलवाई जा रही है. ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए. जब आप काउंट होते हैं तब शिया सुन्नी नहीं होते हैं. गज़ा में कौन शिया है कौन सुन्नी है अभी पता नहीं चल रहा. दंगे होते हैं तो शिया और सुन्नी नहीं होते हैं. आप वही होते हैं जो दिल्ली के एक बदतमीज़ बदजुबान सांसद ने खड़े होकर मुल्क की पार्लियामेंट में कहा था. आप वही होते हैं काटाऊ. ये 56 बहनों का एक भाई, ये वो, अरे छोड़िए सर, मैं छिली बात कह दूंगा आपको बुरा लग जाएगा. जिन मुल्कों को आप कह रहे हैं ना ये मादा हैं, ये 6 बार हमला कर चुके हैं, बाकायदा एक जंग लड़ चुके हैं, मतलब 6 नहीं 2 बार.
ایک جنگ لڑ چکے ہیں, ہار گئے وہ الگ بات ہے. ایران نے ابھی جنگ نہیں لڑی ہے, لیکن ایران ایک الگ طریقے کا پریشر بنا رہا ہے, اور اس وقت زبردست طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کی اس نے چولہے ہلا رکھی ہے. اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن باقی عرب ورلڈ کو آپ جو گالی دیتے ہو, سب کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں. میں 10 بار آپ کو سمجھا چکا ہوں. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے جو آپ لوگوں سے میسج سرکولیٹ کروا کے پھر آپ لوگ میسج وہی کرتے ہو, ارے یہ میسج بڑھیا ہے 56 بہنوں کا. ارے مت کرو دوست, اپنے نظریے سے سوچو. ہتھیاروں سے لوگ گولیاں بم کھا کے زندہ نہیں ہوتے, یہ راکٹ بم کھا کے زندہ نہیں ہے غزہ کے لوگ. یہ دوائیاں, یہ کپڑے, یہ راشن, اور یہ آج کی تیاری نہیں تھی. ڈیبیٹ دیکھ لو آپ پیچھے جا کے. آج صبح والی ڈیبیٹ کا حصہ اور کل رات والی ڈیبیٹ کا حصہ, 2 پارٹ میں وہ ڈیبیٹ ہے. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. ضرور دیکھنا میرے بھائی, ضرور دیکھنا. یہ رہا QR کوڈ. ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے.